दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि एक कॉलोनी था जिसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे और अचानक वे सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? कुछ इसी तरह की घटना नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। रोएनोक कॉलोनी, जिसे लॉस्ट कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, नॉर्थ कैरोलिना के वर्तमान स्थान पर एक 16वीं सदी का ब्रिटिश कॉलोनी था, जिसकी स्थापना 1585 में सर वाल्टर राली द्वारा किया गया था और 1587 में एक और समूह भेजा गया था जिसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे पुरुष, महिलाएं और बच्चे। 1590 तक जब एक रीसप्लाई मिशन पहुंचा, तब तक कॉलोनी के लोगों का पता नहीं चला। किसी भी स्पष्ट कारण से इस गायबी स्थिति का समाधान नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि वे किसी और जगह चले गए होंगे, जबकि अन्य यह सोचते हैं कि वे स्थानीय अमेरिकी लोगों से संघर्ष के दौरान मारे गए होंगे। रोएनोक कॉलोनी के गायब हो जाने का यह रहस्य आज भी लोगों की रुचि का विषय बना हुआ है। नंबर 9। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग रात के समय कब्रिस्तान या शमशान में गुजरना अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार रात को नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सभी मनुष्य पर होता है, लेकिन जो कमजोर दिल के होते हैं उन लोगों पर नकारात्मक शक्ति तुरंत हावी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता, वह उनके वश में हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि रात को किसी भी कब्रिस्तान या शमशान में नहीं जाना चाहिए, उसके पास से नहीं गुजरना चाहिए। नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो लोग अपने घरों में कुत्ता, बिल्ली, तोता, यहाँ तक सांप को भी पालते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा या सुना है कि भेड़ियों को भी घर में पाला गया हो? कहते हैं कि केवल भेड़िया ही ऐसा जानवर है जिसे अब तक पट्टा नहीं पहनाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि आप अगर भेड़ियों के नवजात बच्चे को उठा लाएंगे तो 24 घंटे के अंदर भेड़ियों का पूरा समूह आपके घर, मोहल्ले को पूरी तरह तहस-नहस कर देगा। भेड़ियों का एक ही नेता होता है और किसी भी दशा में वही हमेशा लीड करता है, बाकी हर दशा में उसके निर्देश का पालन करते हैं। भेड़ियों में कभी भी मादा भेड़ियों के लिए झगड़ा नहीं होता। किसी भेड़िया के बुजुर्ग हो जाने पर उसके बच्चे उनके लिए शिकार करते हैं और भोजन ले आते हैं। बच्चे भोजन तब तक ग्रहण नहीं करते जब तक बुजुर्ग भेड़िया पहले भोजन ग्रहण न कर ले। भेड़ियों के सूंघने की क्षमता लगभग 14 किलोमीटर तक होती है। भेड़िया अपना समूह, अपने लोग भली भांति पहचानते हैं। उनके बीच कोई सेक्युलर नहीं होता है। नंबर 7। 24 दिसंबर 1971 को हुई लांसा उड़ान 508 की विमान दुर्घटना इतिहास की चमत्कारिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस घटना के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 1971 में एक हवाई जहाज अपने मंजिल की ओर उड़ान भरी, लेकिन अचानक उस विमान पर बिजली गिरी और इसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस विमान में सवार एक 17 वर्षीय यात्री जूलियन कोएप्के इस घटना के बाद विमान के बाहर उड़ गई और वह 2 मील दूर जमीन पर गिरी, लेकिन जूलियन अपनी सीट से बंधी रही और चमत्कारिक रूप से अमेज़न जंगल में 10 दिनों तक रहने के बाद बच गई। 10 दिनों के बाद उसे भटकते भटकते एक नाव खड़ी मिली और उसने पाया कि नाव का ईंधन टैंक अभी भी आंशिक रूप से भरा हुआ है।
कोएप्के ने अपने घाव पर गैसोलीन डाला, जिससे उसे अपनी बाह के जख्म के कीड़े निकालने में सफलता मिली। चमत्कार यह रहा कि 93 यात्रियों और चालक दल वाले इस दुर्घटनाग्रस्त विमान से सिर्फ जूलियन ही बची। नंबर 6। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे अद्भुत चीजें हैं जिनके बारे में जानकर लोग हैरान हो जाते हैं। उसी तरह एक ऐसा होटल है जो दुनिया का सबसे पुराना होटल है, जो कि जापान में स्थित है। उस होटल का नाम निशियामा ऑनसेन न्यूनकन है, जो कि 1300 साल पुराना है। उस होटल को 705 में फुजीवारा महितो नाम के एक व्यक्ति ने बनवाया था और आज भी उनके परिवार की 52वीं पीढ़ी उस होटल को चला रही है। होटल में कुल 37 कमरे हैं, जिसमें एक रात ठहरने का किराया करीब 33,000 रुपये है। इस होटल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 5। दोस्तों, आपने कई तरह के पौधे देखे होंगे, लेकिन मैंड्रक नाम का एक ऐसा अनोखा पौधा होता है जिसे उखाड़ने पर उस पौधे से इंसानों की तरह रोने की आवाज़ आती है। इस पौधे के बारे में सदियों से कई मिथक है और ऐसी बातें होती हैं जो कि चौंकाने वाले होते हैं। नंबर 4। चीनी यात्री वेनसांग ने कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन करते हुए कहा था कि यहाँ मृत शरीरों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और चारों तरफ हड्डियाँ फैली हुई हैं। यह बहुत पुराने समय की बात लगती है, क्योंकि मृत लोगों की यह हड्डियाँ सामान्य मनुष्यों की हड्डियों से बहुत बड़ी हैं। यहाँ वेनसांग ने कुरुक्षेत्र में पड़ी हड्डियों के बारे में बताया है। पूर्व काल में मनुष्यों की आयु और आकार दोनों ही बहुत ज़्यादा होता था। सतयुग में जहाँ मनुष्यों की लंबाई आज के हाथ के अनुसार 21 हाथ है, वही त्रेता युग में 14 हाथ, द्वापर युग में 7 हाथ और कलयुग में 3.5 हाथ यानी लगभग 6 फीट होती है। नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जर्मनी देश में जेल से भागने वाले कैदियों के लिए कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि जर्मनी में ऐसा माना जाता है कि आज़ाद होना इंसान का अधिकार है, फिर चाहे वो जेल से ही आज़ाद होना क्यों ना हो। नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रात होने पर नाखून क्यों नहीं काटा जाता? इसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको पुराने समय में जाना पड़ेगा। दरअसल पुराने समय में जब 24 घंटे बिजली नहीं हुआ करते थे, तब रात में बारीक काम करने से बचा जाता था। तब नेल कटर भी नहीं हुआ करते थे और लोग अपने नाखून काटने के लिए कैंची या चाकू का इस्तेमाल करते थे। और अंधेरे में नाखून काटने से खून निकलने, उंगली कट जाने या खाने में नाखून गिर जाने का खतरा होता था। इसीलिए रात में नाखून न काटने का रिवाज बन गया। नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जो अजर अमर है? प्लैनेरियन फ्लैटवर्म नाम के जीव होते हैं। अगर आप इस जीव के 200 टुकड़े भी करते हैं तो हर टुकड़े फिर से एक जीव बन जाएगा। इससे भी आश्चर्य की बात तो तब होती है जब इसके दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो भी यह फिर से विकसित हो जाते हैं। कुछ दिनों में पहले की तरह एक विकसित दिमाग और नर्वस सिस्टम इसके अंदर बन जाता है।